सो हे गाइज, आज हम देखेंगे स्टैटिक ब्लॉक के बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है क्लास के अंदर, इसके बारे में सीखे हम। ओके, तो स्टैटिक एक ब्लॉक होता है, मतलब जिसके अंदर हम एक कोड लिख सकते हैं और उस ब्लॉक के अंदर सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर ही और मेंबर फंक्शन ही हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी लॉजिक है आपको शुरू में ही रन करना है मेन मेथड कॉल होने से पहले, तो आप वो लॉजिक भी स्टैटिक मेथड के अंदर, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टैटिक ब्लॉक जो होता है जहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन ऑल द क्लासेस लोड करती है, उसी टाइम क्या होता है ये स्टैटिक ब्लॉक रन होता है, जो कि मेन मेथड रन होने से पहले आपका ये स्टैटिक ब्लॉक रन होता है। तो अगर आपको कोई कोड है जो मेन मेथड रन होने से पहले आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, या फिर कोई स्टैटिक मेंबर है आपके पास, उनको आपको क्या करना है, इनिशलाइज करना है, तो आप यहाँ पे स्टैटिक मेंबर का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी स्टैटिक ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब ये किस तरीके से अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। ठीक है, तो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम मैंने डेमो रखा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टैटिक ब्लॉक तैयार करना है। तो यहाँ पे स्टैटिक इस तरीके से, और यहाँ पे तो ये हो गया आपका स्टैटिक ब्लॉक हो गया। तो ये स्टैटिक ब्लॉक रन कब होता है, ये इट विल रन व्हेन क्लास लोडिंग, जब भी जावा वर्चुअल मशीन आपकी क्लास को लोड करती है, तो ये क्लास लोड होता है तभी इसके अंदर का ये जो ब्लॉक है ये रन होता है। इसका मतलब मेन मेथड जो होती है हमारी यहाँ पे, ये मेन मेथड रन होने से पहले ही आपकी ये जो स्टैटिक ब्लॉक है वो रन होता है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर के पहले ही रन होता है, मेन मेथड के पहले ही रन होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इंटीजर एक्स यहाँ पे एक ले लूँ, एज इज इक्वल टू 50 ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको एज डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे एज लिखता हूँ, एज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं करता, इसको सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैं इंटीजर की इसको स्टैटिक लगाता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये एक्सेसिबल है, यहाँ पे अभी ये क्या होगा, वर्कआउट होगा। अगर मैं इसको ये स्टैटिक हटा देता हूँ यहाँ पे, तो ये रन नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग हो गया, कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस ऑफ नॉन स्टैटिक फील्ड एज। तो ये जो फील्ड एज है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये फील्ड बनती है, लेकिन स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही लोड होता है, तो इसलिए स्टैटिक अलाउड नहीं है, सॉरी नॉन स्टैटिक मेंबर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे ये शुड भी स्टैटिक मेंबर को ही क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मान लो मेरे पास कोई मेथड है, जैसे कि पब्लिक वाइड मेथड नाम देता हूँ मैं इसको, एक मेथड है मान लो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके की एक मेथड है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सिस आउट लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम इन कोड लैंग्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम इन कोड लैंग्स इंस्टीट्यूट इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है यहाँ पे, तो ये मेथड मैं इस तरीके से कॉल कर दी मैंने यहाँ पे, लेकिन इट विल नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप नॉन स्टैटिक मेंबर यूज़ कर ही नहीं सकते, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, मतलब ये क्लास के बिलोंग बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मेथड हमारा कॉल होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं यहाँ पे देखो, और इसको रन करते हैं, देखते हैं ये हमारा मेथड ऑटोमेटिकली रन होता है या नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो रन कर दिया मैंने यहाँ पे, रन एज अ जावा एप्लीकेशन यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अभी वाइड जो मेन मेथड है यहाँ पे कोई चीज़ रन नहीं हुई, स्टैटिक मेथड यहाँ पे या फिर स्टैटिक ब्लॉक है यहाँ पे, ये कोई रन नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर, ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये जो क्लास लोड कब होगा, जब पहली बार हम इस क्लास को रेफ़र करेंगे डेमो को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेमो जो है उसका जो फील्ड है इसको पहली बार एक्सेस करूँगा, उस टाइम क्या होगा, ये क्लास लोड होगा और यहाँ पे ये रन होगा। जैसे कि यहाँ पे मेथड है स्टैटिक डेमो नाम से है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिस आउट कर देंगे, सिस आउट, और यहाँ पे डेमो डॉट यहाँ पे हम ये जे एज को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्लास अभी लोड हुआ है। और गाइज मैंने जो कहा था कि स्टैटिक जो ब्लॉक है
वो रन होता है मेन फंक्शन से पहले। ओके, वो रन होता है लेकिन वो हमें इंटरनली वो मेन मेथड से पहले लोड होते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ उसका अंदर कुछ कोड रन करना है तो हमें पहली बार उसको रेफ़र करना पड़ेगा, उस क्लास को यूज़ करना पड़ेगा पहली बार, तब जाके उसके अंदर का कोड आपको एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेमो डॉट एज यहाँ पे लिखा है, स्टैटिक डेमो क्लास को यहाँ पे लोड किया है। तो जैसे भी ये लोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक रन हो जाएगा और यहाँ पे जो मेथड है ये कॉल हो जाएगी और आउटपुट आएगा वेलकम इन अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके मैं रन एज जावा एप्लीकेशन करूँगा तो यहाँ पे देखो आपको आपका आउटपुट आ चुका है, वेलकम इन कोड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट एंड 50। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये रन होना चाहिए था, लेकिन मेन मेथड रन होने से पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ है और उसके बाद हमारा ये मेन मेथड यहाँ पे रन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैटिक ब्लॉक जो होता है मेन मेथड रन होने से पहले ये ब्लॉक रन होता है, लेकिन आपको पहली बार मेन मेथड के अंदर इस क्लास को रेफ़र करना पड़ेगा, तब जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा आपका, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेन मेथड में डेमो डॉट एज लिखा है तो इस क्लास को रेफ़र किया है। तो जैसे ही जावा वर्चुअल मशीन इस क्लास को लोड करेगी तो मेन मेथड के पहले इस स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगी पूरा और उसके बाद फिर मेन मेथड अपने अंदर का कोड कॉल करेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले आउटपुट ये आना चाहिए था मेन मेथड का, लेकिन नहीं, वैसा नहीं हुआ है। पहले आउटपुट आ चुका है हमारे स्टैटिक ब्लॉक का। यहाँ पे ये जो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मेथड कॉल की गई है, पहले इसका आउटपुट आया है और उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड का आउटपुट 50 यहाँ पे आया है, जो कि एज प्रॉपर्टी के अंदर हमने 50 रखा था। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका स्टैटिक ब्लॉक। इसके ऊपर इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा तो अभी आप ये वीडियो देखने के बाद सारे सवालों के जवाब आप उसको दे पाओगे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी डीप कंसेप्चुअल थिंग हियर you should know about the Java when you are preparing for the Java interview and Java लैंग्वेज पे काम करने के लिए अगर आप रेडी हो तो। ठीक है, तो गाइज आई होप you understand the static block, how static block is work and how it write and how static block get execute before the main method. Okay, so thank you so much for watching this video. We will see in your next video. Thanks.